हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। एक बार की बात है, राजा सुताशव ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होते हैं। वह व्रत तो है ऋषि पंचमी का व्रत, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होते हैं तथा वो पुण्य की भागी होती है। जिसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश के एक उत्तंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र विभूषण ने वेदों का संगोपान अध्ययन किया। कन्या का समानुसार एक सामान्य कुल में ब्याह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पिता के घर रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्यादान कराने लगा। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या के अचानक इस दशा में देखकर उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा को देख नाना तरह के विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। तो एक दिन राजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि राजस्वला धर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत के दर्शन के अपमान के साथ देखा। इसके कारण ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे सारे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत के लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, सधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधान, सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि विशिष्ट महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापन करके कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधे, पूजन सामग्री एकत्र कर अष्टदल कमल सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षडोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट होकर अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर के महत्व पुण्य को प्राप्त होती है, आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत करने से राजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण की जाति की नारी को राजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के माफिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रतिवस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत को करने से वह दोष मोक्ष होकर
नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शयनजीत नाम के एक राजा था और उसी राजा में एक सुमित नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन कृषि कार्य में रहती राजसूला धर्म को प्राप्त हो गई और समानुसार भोजन प्रति वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर इन पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के यहाँ पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण को भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतुहू ने विविध प्रकार के पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में आकर जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा, अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे। इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। उससे उस खीर को कुतिया ने जान के जूठी कर दी, तो बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मण को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई, तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह से बांधकर मुझे जोता और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली है। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक सुनता रहा। इससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर वह रंज में वन चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो। इससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। मुनियों से इस विधि को सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सर्वान्न सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया। जिसके प्रभाव से वह क्रूर योनि से छुटकारा पाकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, वह श्रद्धा से सप्तऋषियों का पूजन करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही पुत्र पौत्र आदि के सौभाग्य को और रूप सौंदर्य को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन तन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों को करने, दूसरे व्रतों को आदि को करने से प्राप्त नहीं होते हैं, वे इस व्रत से अनायास ही नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा महत्व है। इति श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा संपूर्णम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।